हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसका टॉपिक कराने जा रहा हूँ। मतलब रेशो जो हम कवर कर रहे हैं वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 94 और 95 कराऊंगा मैं। आपको पता है कि हम TS ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मर्करी लिमिटेड मेड credit sale of rupees 4 lakh during the financial period if the collection period is 36 days and the year is assumed to be 360। इसमें उसने assume किया कि ईयर कितने ये डेज का लेना उसने 360 डेज का, तो इसका मतलब 36 हमारे डेज में पैसे कवर हो रहे हैं। ठीक है जी। और कैलकुलेट क्या करने को बोला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एंड तीसरा ट्रेड रिसीवेबल एट एंड, जबकि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगनिंग बाय 6000। तो चलिए, इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो हमें वही, आपको पता ना कि इस रेशो को कैलकुलेट करते हुए दो फॉर्मूले बनते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू किसके इक्वल टू आएगा बच्चे, बोलो। नेट क्रेडिट से, ये तो हमें पता ही है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। और दूसरा इसके साथ नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड। ये दो फॉर्मूले हैं ना बच्चे। डेट कलेक्शन पीरियड कैसे आएगा, डेट कलेक्शन पीरियड है जो, वो क्या चीज़ होती है, उसमें 360 डेज, जैसे कि उसने इसमें एज्यूम करने को बोला 360 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पे हमें पहले ये सेकंड फॉर्मूले के साथ काम करना है, उसके बाद ये फिगर्स पहले फॉर्मूले में डालेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ 36 डेज गिवन है, 360 ये पता है, और ये आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 36, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 10 टाइम्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। नेट क्रेडिट सेल इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 4 लाख की। ये 4 लाख में यहाँ पे करके हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। तो वो क्या आ जाएगा, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख को इस तरफ करके डिवाइडेड बाय 10 करके ये आ जाएगा 40,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितना आ गया, 40,000 का। अब हमें आगे फॉर्मूला लगाना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। बट इसमें उसने हमें क्या बताया है कि जो क्लोजिंग एंड पे वाले ट्रेड रिसीवेबल हैं आर मोर देन दैट इन द बिगनिंग बाय 6000। तो इसका मतलब लेट ओपनिंग कितना मानेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हम ले लेते हैं x को, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ले लेते हैं x प्लस 6000 को। तो इसमें 40,000, तो ये है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग x आ गया और क्लोजिंग x प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। इसको कर लो साइड पे। अब ये 40,000 है जो, ये आ जाएगा 40,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 6000 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया 80,000। 80,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 6000, और 74,000 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू 74,000 डिवाइडेड बाई 2 करके आ जाएगा 37,000। कितना आ जाएगा, 37,000। ठीक है बच्चे, समझ लग गया आपको। ये 37,000 जो हमारा आ गया, ये हमारा x आया ना। तो ये x हमारे हमने क्या एज्यूम किया था, ओपनिंग। x हमने क्या एज्यूम किया था, ओपनिंग एज्यूम किया था। तो सो x दैट इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए, 37,000, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने के आ गए, x प्लस 6,000 था, x तो 37,000 है प्लस 6,000 है, इज इक्वल टू 43,000 है, 43,000। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी मेरे को आपको। चलो ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया पूरा। यही हमें क्लोजिंग और ओपनिंग और ट्रेड रिसीवेबल निकालना था। तो एक एक चीज़ करके देखिए। सबसे पहले हमें क्या पता चला इसमें,
ट्रेड टर्नओवर रेशो कितनी आ गई 10 टाइम्स। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितनी आ गई 40,000 और ओपनिंग कितना आ गया 37। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने आ गए 37 और क्लोजिंग कितने आ गए 43,000। यही तो हमें फाइंड करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है जी, ये क्वेश्चन एक तो है लेकिन इसके 4 केसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो उसके भी आगे 4 क्वेश्चन बनते हैं। रेशो तो सारी यही कैलकुलेट करनी है। चारों रेशो में उसने बताया, चारों केसेस में उसने बताया कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो केस 1 में बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है आपको, ट्रेड रिसीवेबल टर्न, ये केस 1 है, टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल कितनी की बना 4 लाख की और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं 1 लाख के। तो कितना आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये कितना आ जाएगा अब 4 टाइम्स। हाँ जी, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए आंसर ठीक है 4 टाइम्स। ओके, अब क्या है केस 2। केस 2 में स्टूडेंट्स क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लाख है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 6 लाख है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख है और कैलकुलेट हमें क्या करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, अब फॉर्मूला लगेगा नेट क्रेडिट सेल को ढूंढने के लिए, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस या सॉरी प्लस कैश सेल। ये दोनों सेल को मिला के तो टोटल सेल बनेगी ना। ठीक है जी, तो चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें सेकंड केस में टोटल सेल कितनी गिवन है 30 लाख की, ये 30 लाख की ये सेल गिवन है और क्रेडिट सेल आपको फाइंड करनी है। क्रेडिट सेल्स आपको क्या करनी है फाइंड करनी है और कैश सेल कितनी गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख की। तो अब जब आप 6 लाख को 30 लाख में से माइनस करोगे तो क्रेडिट सेल्स आपके पास कितनी आ गई 24 लाख की। नो प्राइस फॉर गैसिंग 24 लाख, तो ये 24 लाख का ये आ गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला फॉर्मूला लगा लो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला फार्मूला जो बना वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 आ जाएगा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है सेकंड केस में 2 लाख और 6 लाख, ओपनिंग 2 लाख का है और क्लोजिंग कितना है 6 लाख का डिवाइडेड बाय 2। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4 लाख। कितना आ गया बच्चे, ये 4 लाख आ गया। ठीक है जी, तो 2 लाख जमा 6 लाख अपॉन 2, ओके, तो ये 8 लाख बटे 2 और ये 4 लाख आ गया। तो अब हम क्या करेंगे 4 लाख को आप यहाँ पुट इन कर दीजिए नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में और ये कट के आ जाएगा 6 टाइम्स। तो ये सेकंड केस का जो आंसर है 6 टाइम्स है। देखिए बुक के साथ मिलाइए, यस ठीक है। अब हम इसका केस नंबर 3 करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, मैं एक बार स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ। 95 क्वेश्चन ही कंटिन्यूड है और केस नंबर 3 की बात करें तो केस नंबर 3 में इधर देखिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस मतलब COGS कितना है 3 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ऑन कॉस्ट 25%। ठीक है, इससे तो हमें टोटल सेल मिल जाएगी। कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल और टोटल सेल से 20% हमारे पास यदि कैश सेल है तो रिमेनिंग 80% क्या बचा क्रेडिट सेल। ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। तो अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन सबसे पहले हमें क्या लिखना है फॉर्मूला लिख के रखना है। ये फॉर्मूले में क्या आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू, हाँ जी बोलिए, इसका आएगा नेट क्रेडिट सेल, यस नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके लिए एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। पहले जीपी का फॉर्मूला लगा के नेट सेल्स ढूंढ लेते हैं। जीपी इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉक्स, और कॉक्स हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गिवन है इस केस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो गिवन है हमारे को 3 लाख का, ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख का ही उसने कितना बोला है आपको 25%। 3 लाख का 25% कितना आ जाएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है और रिमेनिंग क्या बचेगा नेट सेल्स।
तो ये काट के 1/4 और ये आ गया 75,000। 75,000 इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस 3 लाख। नेट सेल्स माइनस 3 लाख। तो नेट सेल्स कितना आएगा, इसको प्लस हो जाएगा ना ये 3 लाख में जाके, 3 लाख जमा 75,000 जमा कितना आ जाएगा 75,000। तो नेट सेल्स कितना बन गया आपके पास 3,75,000। तो ये तो नेट सेल और टोटल सेल है। और क्रेडिट सेल अब मैं कैसे फाइंड करूंगा, क्रेडिट सेल फाइंड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 20 कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल। सो क्रेडिट सेल इज 80%। तो फिर ये 80% होगी, तो इसका 80% आप कैलकुलेट करो। क्रेडिट सेल इज 80%। सो क्रेडिट सेल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, 3,75,000 का 80%। तो इसको काटो, 0 को 0 से काट दो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, ये 2 0 को 2 0 से काट दो ना, और 0 लगा लेंगे बाद में 80 से मल्टीप्लाई करके। 3,75,000 इंटू ये आ गया 3 लाख, ये आ गया 3 लाख। ये कितना आ गया बच्चे 3 लाख। ओके, ये कितना आ गया 3 लाख। 3,75,000 इंटू 80/100 करके आ गया 3 लाख। तो क्रेडिट सेल तो हमें मिल गई, क्रेडिट सेल हमें मिल गई कितनी आ गई 3 लाख। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ढूंढना है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। तो हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना 50,000 का और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हमारे पास 1 लाख का। ठीक है जी, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये आ गया 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 तो 75,000 ये आ जाएगा। 75,000 आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आप इस फिगर को यहाँ पुट इन करो और डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 4, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स। ओके, चलिए अब ये हमारे पास नेक्स्ट 4th केस और इस क्वेश्चन का लास्ट केस है, और इसी के बाद हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 96 मैं वो अलग कराऊंगा आपको। ठीक है जी, क्योंकि वो केस वाइज होता है ना ये वाला, तो इसको अलग से करेंगे। केस नंबर 4, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 4.5 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे गिवन है 20% और कैश सेल कितनी है 25% ऑफ द नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, ओके। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें गिवन है। तो चलिए इसमें भी वही है, बट हमें थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट होकर करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ परसेंटेज में किसको लेना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो आपने देख ही लिया कि इस क्वेश्चन में निकालना बहुत ईजी है, बस आपको कंसंट्रेट करना है कि नेट क्रेडिट सेल कैसे निकले। ठीक है, तो उसके लिए पहले जीपी वाला फॉर्मूला लगाइए, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना गिवन है 4.5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना गिवन है 4.5 लाख। 4.5 लाख ये गिवन है। ठीक है जी, और ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स पे। ग्रॉस प्रॉफिट उसने किस में बोला है सेल्स पे 20%। तो सेल्स तो गिवन नहीं है, तो देन लेट सेल्स बी एक्स। सेल कितनी आ गई एक्स आ गई। ठीक है ना, तो ये तो माइनस का साइन है ही है, और ये एक्स का कितना लेना आपको, एक्स का 20%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना एक्स का 20%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अपने देसी तरीके से। x बाय 5 प्लस एक्स, इधर माइनस का साइन करके आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा ना, इस तरह में दोबारा लिख देते हैं। ये 1/5 आ गया, तो ये x बाय 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस, दोबारा माइनस का साइन प्लस का साइन लग गया, क्या कर रहा हूँ मैं। तो x बाय 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4.5 लाख। ठीक है, x इज माइनस 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 4.5 लाख माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 4.5 लाख। x इज इक्वल टू 4.5 लाख इंटू 5/4। तो इसको इससे कैलकुलेट करो,
तो ये आ जाएगा 4,50,000 इंटू 5/4, ये आ जाएगा 5,62,000। एक्स कितना आ जाएगा 5,62,500। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया हमारे पास नेट सेल, ये क्या आ गया नेट सेल्स 5,62,500। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं इधर लाइन लगा रहा हूँ। तो अब हमें क्या ढूंढना है आगे, बोलो क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का क्या फॉर्मूला है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। ठीक है जी। तो हमें एक ही चीज़ अभी तक मिली है, वो है 5,62,500। ठीक है। और स्टेटमेंट में आगे क्या लिखा हुआ है कि कैश सेल 25% ऑफ द क्रेडिट सेल। कैश सेल कितनी है 25% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल तो हमें गिवन नहीं, तो यहां लिख लो लेट क्रेडिट सेल कितनी है, बोलो बच्चे एक्स, इसको एक्स ले लो और ये एक्स का 25%। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5,62,500 इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको 4 से कट गया, ये x/4 आ गया। 5,62,500 इज इक्वल टू 4x प्लस x/4। ठीक है जी। तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको पहले कैलकुलेट कर लो, प्लस 5x/4, x इज इक्वल टू अब आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5,62,500 इंटू 4/5 कर लो। तो ये हमारे पास x आ जाएगा दोबारा 5,62,000 इंटू 4/5, तो 4.5 लाख। तो कितना आ गया 4.5 लाख, दैट इज क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.5 लाख का। तो ये 4.5 मैं यहाँ पुट इन कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स। अब हमें नेचुरली एवरेज क्या ढूंढना है, ट्रेड रिसीवेबल। मैं अगले पेज पे कर देता हूँ, आपको आराम से समझ भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको पता क्या फॉर्मूला लगता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में 90,000 और क्लोजिंग है 60,000। तो 90 प्लस 60,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 लाख अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 75,000। तो अब 75,000 को यहाँ पुट इन कर दो, 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 75,000 हो गया। अब 4.5 लाख को 75,000 से डिवाइड करो, ये कितना आ गया 6 से कट गया। तो आंसर क्या है 6 टाइम्स। तो ये रहा आपका आंसर 95 के फोर्थ केस का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको कूल माइंड से करना है। ठीक है जी। बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, डन।